आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ बिहार के बारे में। आइए बिहार को हम जानते हैं कि आखिर बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। कौन सी ऐसी पुस्तक थी जहाँ पे बिहार शब्द का सबसे पहले वर्णन मिला है या शब्द आया है। तो हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। हेलो, दिस इज विकास पाठक और आप देख रहे हैं पढ़वर्षी को। यदि आप चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो बिहार वर्ड आया, बिहार का मीनिंग समझते हैं। अभी जो हम यूज़ करते हैं वो है बिहार है। तो ये जो बिहार का एरिया है, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ मगध का एरिया। मगध में कौन कौन से ज़िले आएंगे, तो मगध डिवीज़न में आप देखेंगे तो औरंगाबाद आएगा एंड यहाँ पे आपका गया आएगा। औरंगाबाद आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गया है, अरवल है एंड जहानाबाद है, जहानाबाद एंड नवादा। तो ये जो एरिया है इसे हम मगध का एरिया कहते हैं। तो इस एरिया में क्या है कि जो जैन धर्म के जो लोग थे या जैन के जो श्रावक थे, आप बोल सकते हो कि जैन के जैसे महावीर जी 24वें तीर्थंकर जो हैं, महावीर जी ये हैं 24वें तीर्थंकर। इन्होंने भी ये जो मगध एरिया है और साथ ही साथ जो अंग जिसे हम कहते हैं, जैसे आज का भागलपुर, तो इन सारे एरिया में क्या क्या इन्होंने विचरण किया था, जिसे हम कहते हैं विहार किया था। विहार का मतलब होता है घूमना। बिहार का मतलब क्या होता है? घूमना। तो इन्होंने क्या किया कि इन जगहों के काफ़ी पवित्र स्थल ये मानते थे इन स्थल को, और यहाँ पे वे घूमने के लिए आते थे। राइट, कौन आते थे? तो जैन सबसे पहले आए 7th सेंचुरी BC की बात कर रहा हूँ, बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद क्या हुआ, जैन के बाद बौद्धिस्ट लोग भी जो है यहाँ पे घूमने के लिए आते थे और काफ़ी पवित्र स्थल मानते थे। उनकी कई अध्ययन की यहाँ पे सामग्रियाँ भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय भी था। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो घूमने के लिए आते थे, जिसके कारण यहाँ के जो क्षेत्र को विहार कहा जाने लगा। विहार मीन्स घूमने का जगह, घूमने का स्थल। अब आगे जाकर क्या हुआ कि एक अफगानिस्तान से जो है आया, जिसका नाम आपको पता होगा, बख्तियार खिलजी, जिसने यहाँ पे क्या किया कि जितने भी हिंदू थे, जितने भी जैन थे, जितने भी बौद्धिस्ट थे, उनको यहाँ से मार के भगा दिया गया। उनकी मंदिरों को तोड़ दिया गया, उनके जो पूजा स्थल थे या जो अध्ययन की सामग्रियाँ थी उनको जो है जला दिया गया। और उसने क्या किया, यहाँ पे सूफी संतों को बिठा दिया। और यहाँ पे जो जैन थे, यहाँ पे जो बौद्धिस्ट थे, यहाँ पे जो हिंदू के जो संत हुआ करते तो उनको जो है यहाँ से मार के बेसिकली मैक्सिमम लोगों को भगा दिया गया। अब क्या किया उन्होंने, इस जगह को जिसे बिहार कहा जाता था, इन्हें अर्जे विहार इसने कहा। अर्जे विहार किसने कहा? तो ये मैं बात कर रहा हूं बख्तियार खिलजी के समय की। आगे जाकर क्या हुआ कि बख्तियार खिलजी, आपको पता होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने आग लगा दी थी। और उसका जो बेटा था, जिसे हम कहते हैं मोहम्मद, शॉर्ट में हम नाम उनका है, तो मोहम्मद ने क्या किया, उदंतपुरी एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। आपने सिर्फ नालंदा के बारे में सुना होगा, बट यहाँ पे बिहार में कई सारी यूनिवर्सिटी थी। इसमें एक उदंतपुरी का विश्वविद्यालय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आपको पता होगा। तो ये जो उदंतपुरी का विश्वविद्यालय है, इसे जो है नेस्तो नाबूद कर दिया गया। इसे बिल्कुल तोड़ फोड़ के जो है इसे बराबर कर दिया गया। ये किया किसने? तो बख्तियार खिलजी का जो पुत्र था उसने ये काम किया। अब आगे जाकर क्या हुआ कि उसने, मैंने कहा कि सूफी संत को यहाँ पे उसने बिठा दिया एंड अर्जे विहार उसने कहा। और बाद में क्या किया कि इस जगह को कहा जाने लगा, जिसे हम कहते हैं बिहार शरीफ। विहार शरीफ। शरीफ क्यों? शरीफ का ये एक अरबी वर्ड है। शरीफ का मीनिंग होता है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सूफी संत हैं उनको यहाँ पे उनको डेरा दिया गया, जगह दी गई रहने के लिए, इसलिए इसे विहार शरीफ कहा जाने लगा। मीन्स अभी का जो विहार, आप यहाँ पे जो विहार शरीफ एक जगह है, तो वो जो है इसकी देन है। उसके वजह से जो खिलजी है उसकी ये देन है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। आगे क्या किया जाता है कि मैं बात कर रहा हूँ 1541 की। ये लगभग जो समय था, ये 1203-4 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे तबकात ए नासरी, ठीक है। यहाँ पे जो है सबसे पहले जो विहार वर्ड है वहाँ उसका जो है इसने यूज़ किया था एंड इसने लिखा था मिनहाज उस सिराज ने।
1203 और 4 के समय में। अब मैं बात करूँगा 1541 की। 1541 में एक नया शासक आया जिसका नाम आपको पता होगा, और वो है जीटी रोड का निर्माता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेरशाह सूरी की, जिसने रुपया सर्वप्रथम इंडिया में चलाया। उसने क्या किया कि ये जो बिहार शरीफ, ये जो कैपिटल बनाया था, बिहार शरीफ जो है इसे कैपिटल बनाया था किसने? तो ये जो आप सल्तनत देख रहे हो, जिसे हम कहेंगे खिलजी की, तो उसने बिहार शरीफ को कैपिटल बनाया था। तो इस बिहार शरीफ को कैपिटल कन्वर्ट करके बिहार शरीफ को हटा दिया गया कैपिटल, एंड शेरशाह सूरी ने बना लिया कैपिटल पटना। आज का जो पटना आप देख रहे हो, वहाँ पे उसने अपना मुख्यालय, प्रशासनिक मुख्यालय बनाया, मीन्स आप कह सकते हो कि राजधानी बनाया। मीन्स क्वेश्चन यदि आए कि आज का जो पटना है प्रशासनिक मुख्यालय किसने बनाया था, तो आप कह सकते हो कि ये बनाया था शेरशाह सूरी ने। बात हो गई पुराने समय की। यदि आज का हम बिहार देखें, बिहार एक अलग राज्य है, इसका गठन कैसे हुआ? तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है मुगल पीरियड, जब मुगल यहाँ से चले जाते हैं। मीन्स मुगल का जो ये है कार्यकाल है, वो जब हस्तांतरित हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, मीन्स जब अंग्रेज यहाँ पे आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों को मिला के एक संयुक्त प्रांत बनाती है, और उसकी जो कैपिटल है वो कोलकाता कर देती है। कोलकाता को पहले कलकत्ता कहा जाता था, तो कलकत्ता जो है वो कैपिटल बना देती है। अब क्या होता है इससे नुकसान ये होता है कि बिहार में बंगालियों का वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आपको पता है कि यहाँ पे कई सारे सिस्टम थे, चाहे वो रैयत बाड़ी हो, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि ज़मींदार काफ़ी जो है हावी हो गए थे, काफ़ी पावरफुल हो गए थे, एंड बंगाल में ये काफ़ी ज़्यादा था, इसकी जो आबादी है ज़मींदारों की काफ़ी ज़्यादा थी, तो काफ़ी वर्चस्व स्थापित हो गया था। अब आगे चलकर क्या होता है कि बिहार में आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई हमें एक अलग राज्य बनाया जाए। अब अंग्रेज क्या करते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं, और वो क्या करते हैं, आपको पता है कि 1905 में पहले ही क्या होता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिहार में आंदोलन के कारण हुआ था, बल्कि ये अंग्रेजों की चाल थी। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। बंगाल का विभाजन ये लॉर्ड कर्जन के समय में होता है, बंगाल का विभाजन, और इसे बना दिया जाता है ईस्ट बंगाल, जो आज का बांग्लादेश है, एंड वेस्ट बंगाल। हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया जाता है, लेकिन 1905 में ऐसा किया जाता है। आगे क्या होता है कि आंदोलन काफ़ी चरम में होता है, और मैं बात करूंगा जॉर्ज पंचम की, जिसका जो शाही दरबार है वो लगता है दिल्ली में। ये लगता है 1911 के आसपास, 1911 में ये लगता है, और डेट था 12 दिसंबर 1911। जॉर्ज पंचम क्या करते हैं, शाही दरबार में ये घोषणा करते हैं कि बिहार को अलग कर दिया जाएगा बंगाल से। मीन्स अभी क्या है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक साथ है। अब उसने कहा कि एक काम करते हैं, बंगाल को अलग कर देते हैं, बिहार और उड़ीसा एक साथ रहेगा। ऐसा होता भी है, जैसे मैंने कहा कि ये क्या होता है कि 22 मार्च 1912 को एक सर्कुलर निकलती है, यूँ कहे, राइट, और बिहार को अलग कर दिया जाता है वेस्ट बंगाल से। अब क्या है कि 22 मार्च 1912 ये हो जाएगा बिहार और उड़ीसा एक साथ है, क्योंकि उड़ीसा पहले से ही एक साथ है। तो अभी भी उड़ीसा अलग नहीं हुई है। ये अलग कब होगी बिहार के साथ? तो ये होती है 1 मार्च 1912 को, जिसे उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मीन्स बिहार, जिसे हम उड़ीसा दिवस कहते हैं, उत्कल दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है, राइट। तो 1 अप्रैल 1912 ये एक ऐसा दिन था जब हमारी जो बिहार की सचिवालय है, जो सेक्रेटेरिएट है, वो काम करना स्टार्ट कर देती है इसी डेट को, और इसी दिन जो है वो उड़ीसा भी एक अलग राज्य जो है वो बन जाता है। तो यदि उड़ीसा डे पूछा जाए तो वो होगा 1 अप्रैल, एंड हमारा बिहार डे यदि पूछा जाए, बिहार दिवस, तो वो होगा 22 मार्च, क्योंकि 22 मार्च को ही बिहार एक अलग, बिहार उड़ीसा जरूर एक रहता है, लेकिन बिहार एक वेस्ट बंगाल से अलग हो जाता है, राइट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बीपीएससी की सीरीज़ में यदि आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।